मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जॉब नोटिफाई चैनल में। तो वीडियो को आखिर तक देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विच कंपनी विल ऑब्टेन अ 4.7% स्टेक इन इंडस टावर फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप? जियो, टाटा, भारती एयरटेल, विप्रो। इसमें से जो आंसर होगा वो है भारती एयरटेल। स्टैंडर्ड चार्टर्ड हैज टाई अप विद विच एसोसिएशन फॉर पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें: इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्ड एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइन। इसमें से जो आंसर होगा वो होगा, जी हाँ, बी वाला आंसर का आंसर है। तो बी वाला आंसर है इसका, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच बैंक इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, चार ऑप्शन है: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें से जो इसका आंसर होगा वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आता है। मराठी लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 27 फरवरी टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विष्णु वमन सिरवादाकर। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज। इसको किस नाम से जाना जाता है? वो इसका आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इनमें से जो इसका आंसर होगा वो होगा कुसुमग्राज। कुसुमग्राज इसका आंसर है। द सेंटर हैज़ गिवन एन एक्सटेंशन टू द इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम बियॉन्ड 31 मार्च 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर? कितने साल के लिए? तो इसका जो आंसर होगा, ए होगा, बी या सी या डी? तो इसका आंसर होगा 5 बी। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड अ कैंपेन भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, ये इनिशिएटेड किया था? तो इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका बी आंसर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब सेवन्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट टू एजुकेट पीपल ऑन प्रोटीन डिफिशियंसी? तो नेशनल प्रोटीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या कब बनाया जाता है एज पीपल को एजुकेट करने में प्रोटीन डिफिशियंसी के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, किस डेट के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, जी हाँ, ए 27 फरवरी को मनाया जाता है। द यूनियन कैबिनेट, 8 क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अनाउंस द नेशनल रोल आउट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विद अ बजट ऑफ 1600 करोड़ फॉर 5 ईयर। विच इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द मिशन? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है मिशन की, वो देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जी हाँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किया था। द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अनाउंस द विड्रॉल ऑफ कवरेज ऑफ फॉर शिपमेंट टू विच कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम 25 फरवरी? तो किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था, अफगानिस्तान ने किया था, रसिया ने किया था या यूक्रेन ने किया था? तो ये किया था रसिया ने। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा इसका सी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल विवा कार्निवल फ्रॉम 26 फरवरी टू 1 मार्च? गोवा ने, मणिपुर ने, सिक्किम ने या नागालैंड ने? तो कब सेलिब्रेट किया था, किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया था, तो वो हमें चेक करना है। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है? गोवा हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, नागालैंड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा गोवा। जी हाँ, गोवा में सेलिब्रेट होता है विवा कार्निवल, जो 26 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था 1 मार्च तक। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 11। द इशू ऑफ को लोकेशन इज इन न्यूज़ दीज डेज विच फील्ड डज इट पर्टेन टू? ए स्टॉक मार्केट, बी एनवायरमेंट, सी ऑनलाइन क्लास या डी डिफेंस? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन 12। द एक्सपोर्ट ऑफ गोवाज फ्रॉम इंडिया हैज़ विटनेस अ जंप ऑफ हाउ मच परसेंट सिंस 2013? तो 50% होगा, 100%, 200% या 260%? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 260%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट बजट 2021 अंडर विच द आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल इज टेकिंग एडमिशन फॉर द फर्स्ट बैच?
आज़ादी बजट, देशभक्ति बजट, देश प्रेमी बजट या भारत बजट। तो इनमें से कौन सा बजट नेम दिया गया था, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने नेम दिया था, वो था देशभक्ति बजट। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है, देशभक्ति बजट। जी हाँ, देशभक्ति बजट। क्वेश्चन 14 पे आते हैं, द वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर। तो वर्ल्ड एनजीओ डे कब बनाया जाता है वो हमें बताना है। तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है 27 जनवरी को, 27 फरवरी को, 27 मार्च को, 27 अप्रैल को कब बनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। वर्ल्ड एनजीओ डे जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव स्टार्टेड विच स्टॉक सेटलमेंट सिस्टम फ्रॉम 25 फरवरी 2022। T+2, T+1, T+3, T+5। तो इनमें से कौन सा सही है, T+1 वाला इसमें से सही है। अब है क्वेश्चन 16 में, एनोस्मिया अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन 27 फरवरी, व्हाट डज इट रिलेट टू। ये किससे रिलेट करता है, लॉस ऑफ आईसेट, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो क्वेश्चन 16 का इसमें से आंसर कौन सा होगा, एनोस्मिया अवेयरनेस डे जो 27 फरवरी को मनाया जाता है वो किससे रिलेट है, लॉस ऑफ आईसाइट से, लॉस ऑफ स्मेल से, लॉस ऑफ टेस्ट से, ले लॉस ऑफ एपेटाइट से। वो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, लॉस ऑफ स्मेल से ये ऑब्जर्व होता है, लॉस ऑफ स्मेल से या अटैच है एस्मोसिया एनोस्मिया अवेयरनेस डे। क्वेश्चन 17, विच इज़ द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो कौन सा ऑप्शन होगा 17 क्वेश्चन में, इसका होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी वाला सही है। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे इसमें ज़्यादातर ऑप्शन बी देखिए, बी वाले जो ऑप्शन है ज़्यादातर 1 2 3 4 5, तो बी वाले ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो एक तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। अब क्वेश्चन 18 पे आते हैं, ब्रिक वर्क रेटिंग हैज़ लोअर इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट व्हाट परसेंट फ्रॉम 8.5% टू 9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, क्वेश्चन 18 पे तो 6.5%, 7% या 8.3% या 8.4%। तो इसमें से कौन सा सही है, 8.3% वाला सही है। ठीक, अब क्वेश्चन हम 19 पे आते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एमनेती रिसेंटली हिट विच कंट्री, ट्रॉपिकल साइक्लोन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एमनेती रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो किस कंट्री को इसने हिट किया, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को, मालदीव को, मेडागास्कर को, किस कंट्री को इसने हिट किया। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, मेडागास्कर, किस कंपनी को, मेडागास्कर कंट्री को इसने हिट किया। तो मेडागास्कर कंट्री है जिसने हिट किया। ठीक है, अब है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हेड पब्लिक पॉलिसी फॉर ट्विटर इन इंडिया। तो भारत में ट्विटर के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो है समीरन गुप्ता, समीरन गुप्ता इसका आंसर है, समीरन गुप्ता। विच टीम वोन द 15 CEC कप इन द मैन आईसी हॉकी चैंपियनशिप। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप में किस टीम ने 15वें CEC कप जीता। 15वें CEC कप जीता, किस टीम ने जीता, लद्दाख स्काउट्स ने जीता। तो लद्दाख स्काउट्स इसका आंसर होगा। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू डेराइव अ प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन। तो प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन किसने डेवलप किया, कौन सी कंट्री है प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन जिसने डेवलप किया। तो ऑस्ट्रेलिया है, इसका ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, कनाडा है या यूके है। तो इसका जो आंसर होगा वो है कनाडा। कनाडा ने डेवलप किया था। मधाबीपुरी बच हैज़ बीन नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द विच रेगुलेटरी बॉडी। मतलब माधुबीपुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली मुख्य महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सेबी है, IRD है, PFRD है, UGC है। तो इसका है सेबी। ठीक है, तो सेबी इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन 6, नेशनल साइंस डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी इज एसोसिएटेड विद CV रमन इन विच वे। तो किस तरीके से CV रमन से रिलेटेड है ये नेशनल साइंस डे।
बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, रिसीविंग ऑफ नोबल प्राइज़। तो चारों में से कौन सा इसका सही होगा वो हमें चेक करना है। तो बर्थ एनिवर्सरी था उसकी वजह से मनाया जाता है, ये डेथ एनिवर्सरी की वजह से मनाया जाता है, या डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इसने डिस्कवर किया था सीवी रमन ने, उसकी वजह से मनाया जाता है, या रिसीविंग ऑफ नोबेल प्राइज़। तो इसका सबको पता है कि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, तभी से साइंस डे मनाया जाता है। तो सी इसका ऑप्शन सही होगा। विच टेनिस प्लेयर वोन द मैक्सिकन ओपन 2022। तो किस टेनिस प्लेयर ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है, ठीक है। उसको अकापुल्को टाइटल भी दिया गया है, नाम दिया गया है अकापुल्को टाइटल। तो किसने जीता था वो हम बताएंगे कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? रोजर फेडरर, कैमरन नोरी, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। तो इसका जो आंसर होगा वो है राफेल नडाल। तो राफेल नडाल इसका सही ऑप्शन होगा। अब इंडिया सादिया तारिक वोन द गोल्ड मेडल इन द जूनियर टूर्नामेंट एट द मॉस्को स्टार चैंपियनशिप 2022 इन विच कंट्री स्पोर्ट्स। तो इसका वूसू, कराटे, फेंसिंग, टेबल टेनिस। तो भारत की जो सादिया तारिक ने किस खेल में मॉस्को स्टार चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो सादिक तारिक जो है वो इंडिया की है, इसने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर टूर्नामेंट में जो मॉस्को में हुआ था अभी। तो वूसू में जीता है, कराटे में जीता है, फेंसिंग में जीता है या टेबल टेनिस में जीता। तो किस में जीता है? वूसू में जीता है। जी हाँ, तो सादिक तारिक जो है वो वूसू में उसने गोल्ड मेडल जीता है जो मॉस्को में स्टार चैंपियनशिप हुआ था अभी जो जूनियर टूर्नामेंट में, तो वूसू में जीता है। तो सादिक तारिक वूसू में गोल्ड मेडल जीता है इसने। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट पावर बाय सोलर एनर्जी विल सून बिकम पावर पॉजिटिव विद द कमीशनिंग ऑफ इट्स न्यू सोलर पावर प्लांट, नेम दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा, मतलब पहला जो एयरपोर्ट है, वर्ल्ड एयरपोर्ट जो सोलर एनर्जी पर चलता है, सोलर एनर्जी पर चलता है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कहाँ पर है तो वो हमें बताना। कोचीन में है, मुंबई में है, जयपुर में है, अहमदाबाद में है। तो वो है कोचीन में। कोचीन में इसका आंसर ऑप्शन सही होगा। अब द 1956 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड फॉर्मर वर्ल्ड 1500 मीटर एंड माइल रिकॉर्ड होल्डर जॉन लैंडी पास अवे टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग। वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? 1956 में जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है 1500 मीटर में माइल रिकॉर्डर था जॉनी लैंड पास अवे, उसको वो पास अवे हो चुका, वो डेथ हो चुकी है। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूके से, डेनमार्क से। तो किस कंट्री से बिलोंग करता था? ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करता था ये। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ विंग कॉल्ड मैरीन एलाइड फोर्स अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन लाइफ। तो किस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि विंग कॉल्ड मैरीन एलाइड फोर्स अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन लाइफ। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि राज्य सरकार जो है वो समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वन विभाग के तहत मैरीन एलिट फोर्स नामक एक विंग स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो वहाँ की जो मैरीन लाइफ थी उन्हें बचाने के लिए एक संगठन, एक तरीके से एक कमेटी बनाई है कि वो वहाँ की जो मैरीन एलाइट फोर्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसको बचाया जा सके जो समुद्र में रहते हैं। तो वो कौन सी गवर्नमेंट ने बताया था? केरल के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो इनमें से कौन है वो हमें बताना। इनमें से है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था। विच इंटरनेशनल फेडरेशन हैज सस्पेंडेड व्लादिमीर पुतिन हैज ऑनरेडी प्रेसिडेंट। कौन से इंटरनेशनल फेडरेशन ने सस्पेंड किया व्लादिमीर पुतिन को एज ऑनरेडी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मानद राष्ट्रपति के रूप में निलंबित कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। जो ऑनरेरी प्रेसिडेंटशिप मिलने वाली थी व्लादिमीर पुतिन को वो सस्पेंड कर दिया गया है। किसने सस्पेंड किया? किस इंटरनेशनल फेडरेशन से ये सस्पेंड हुआ है? ये हुआ है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से। ये इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से ये हटा है, ठीक है। पूजा जत्यम मेड हिस्ट्री एज शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन एन इंडिविजुअल इवेंट ऑफ द पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई। इन विच स्पोर्ट डिड शी विन द मेडल। पूजा जत्यन जो है उसने हिस्ट्री बना दी, फर्स्ट इंडियन है जिसने सिल्वर मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट में फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, दुबई में जीता था। तो कहाँ हुआ था ये? दुबई में हुआ था। तो पूजा जत्यन
दुबई में ये चैम्पियनशिप हुआ था, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो सिल्वर मेडल जीता है इसने, पूजा जत्तिन ने। चैम्पियनशिप कहाँ हुआ था, ये हुआ था दुबई में, ठीक है, याद रखना दुबई में हुआ था। तो पूजा जत्तिन किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है तीरंदाजी से, जिसको बोलते हैं हम क्या क्या बोला जाता है, आर्करी, ठीक है। द 28th एडिशन ऑफ DST CII टेक्नोलॉजी समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली इन फरवरी, विच वॉज द पार्टनर कंट्री फॉर द टेक्नोलॉजी समिट 2022। साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। तो इनमें से कौन सा होगा। 28वां संस्करण हाल ही में फरवरी में हुआ था। तो CII टेक्नोलॉजी समिट जो हुआ था फरवरी में हुआ था, 28 एडिशन का फरवरी में हुआ था। तो इसका जो पार्टनर कंट्री थी वो कौन था, साउथ कोरिया था, जापान था, सिंगापुर था, मलेशिया था। तो इनमें से कौन सा कंट्री जो था वो इसका पार्टनर था, वो हमें बताना। तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर इसका आंसर है। इंडिया रेलवे फर्स्ट सोलर प्लांट इज कमीशन एट बीना इन विच कंट्री। तो इंडिया रेलवे का जो फर्स्ट सोलर प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है, बीना में। कौन से स्टेट में है वो, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर है वो हमें पता लगाना है। तो वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अब इंडिया एंड विच अदर नेशन हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट अ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन बिल्डिंग अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इंडिया और दूसरे नेशन कौन सा है जिसने डिसाइड किया है कि वो जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे बिल्डिंग अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, चाइना में। तो कहाँ पे ये जॉइंट टास्क फोर्स बिल्डिंग हाइड्रो पावर, तो कौन से कंट्री ने डिसाइड किया है और कौन सी कंट्री है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है। तो वो है नेपाल। तो इन 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2020। इंडिया ने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 ऑन विच डे, किस डेट में, किस डे में, 27 फरवरी को, 27 फरवरी को, 20 फरवरी को, 13 फरवरी को या 6 फरवरी को, ठीक है। तो किस फरवरी को, ये है 27 फरवरी को। तो पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो मनाया जाएगा अब 27 फरवरी से मनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो कब मनाया जाएगा, 27 फरवरी को मनाया जाएगा। अब स्पिनर सोमी रामनदीन हु पास अवे रिसेंटली हैड क्लेम 158 विकेट एट एन एवरेज ऑफ 28.98 बिटवीन 1915 एंड 1961 रिप्रेजेंटेड विच कंट्री इन क्रिकेट। तो स्पिनर जो था, मतलब 1950-1961 में जो खेल होते थे, जो बैट बॉल जो क्रिकेट खेलते थे, उसमें एक सोनी रामधन नाम का एक प्लेयर था, वो पास अवे हो गया, वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। इसने 158 विकेट लिए थे, ठीक। वो किस कंट्री से था वो हमें बताना है कि किस कंट्री से था, इंडिया से था, वेस्ट इंडीज़ से था, बांग्लादेश से था या श्रीलंका से था, ठीक। वो था इंडिया से, वेस्ट इंडीज़ से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। जी हाँ, वो वेस्ट इंडीज़ से था। आप सोच रहे हो कि इंडिया से था, नहीं, इंडिया से नहीं था, इंडिया से नहीं था, बांग्लादेश से नहीं था, वेस्ट इंडीज़ से था। अब नेपाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ रेटिफाई अ $500 मिलियन ग्रांट असिस्टेंट मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पैक्ट, विच कंट्री इनिशिएटेड द MCC पैक्ट। तो नेपाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने $500 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंट दिया मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पैक्ट में। तो विच कंट्री इनिशिएटेड द MCC पैक्ट, तो कौन सी कंट्री ने इनिशिएटेड किया था MCC पैक्ट को, USA ने, UK ने, चाइना ने, रशिया ने। तो किस कंट्री ने किया था वो हमें पता लगाना है। तो USA ने, UK ने, चाइना ने, रशिया ने। जी हाँ, USA ने किया था, अमेरिका ने। तो USA को हम अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 35 नेशनल बोर्ड ऑफ गवर्नर विल होल्ड एन एमरजेंसी मीटिंग अबाउट यूक्रेन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA लोकेटेड। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है वो हमें बताना है। जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में, वीना में, बर्लिन। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में, वीना में या बर्लिन में। तो इसका जो आंसर होगा वो है वियना, इसको वियना बोला जाता है। अब है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट, द एंटोनोव AN-225 विच हैज़ बिन डिस्ट्रॉय बाय रशियन ट्रूप ड्यूरिंग एन अटैक ऑन एन एयरपोर्ट नियर KYIV।
तो दूसरा नाम क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट जो था एंटोनोव AN225 का जो दूसरा नाम है वो हमें पता लगाना कि क्या है। ठीक है, तो एंटोनोव AN225 का जो सेकंड नेम है वो पता लगाना, जो डिस्ट्रॉय किया रशिया ट्रूप ने ड्यूरिंग एन अटैक ऑन एयरपोर्ट नियर कीव। तो इसका मिरिया है, किथरीव है, टस्टेक है या दस्तक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है मिरिया। मीन्स अवधा एनर्जी विल डिलीवर बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो अवधा एनर्जी विल डिलीवर, अवधा एनर्जी ने डिलीवर किया बिहार का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विच कंट्री, इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में, बेगूसराय में, किशनगंज में, दरभंगा में, सीतामारमाई में, किस कंट्री में, दरभंगा में। तो इसका ऑप्शन होगा सी, दरभंगा इसका सही आंसर है। विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया कि कंपनसेशन दिया जाएगा, जो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट होगा उसमें कंपनसेशन दिया जाएगा। तो किस मिनिस्ट्री ने बोला है ये, वो हमें पता लगाना, तो ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये कहा है कि कंपनसेशन जो है वो देना ज़रूरी है। अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट होता है, कंपनसेशन देना ज़रूरी है। तो ये किसने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये बोला है। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ बॉम्बे बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुलिस कमिश्नर जो बॉम्बे है वो नया अभी कौन अपॉइंट हुआ है, दीपक मिश्रा हुआ है, संजय पांडे हुआ है, आयुष यादव हुआ है, विवेक आहूजा हुआ है। तो ये हुआ है संजय पांडे अभी अपॉइंट हुआ है, इसमें संजय पांडे अपॉइंट हुआ है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, अभी लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, किसने ये लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये लॉन्च किया है। यूक्रेन हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर विच इंस्टीट्यूशन टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रशिया फेडरेशन। मीन्स यूक्रेन ने एप्लीकेशन फाइल किया है बिफोर विच इंस्टीट्यूशन टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन के अगेंस्ट इसने फाइल किया एक एप्लीकेशन फाइल की है। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट करी, किसको प्रोसीडिंग, किस इंस्टीट्यूशन में इसने वो फाइल लगाई है, ये फाइल उसने एप्लीकेशन दी है। तो किस इंस्टीट्यूशन में दी है, ये दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है, वो ये बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द 1st of March। व्हाट इज द थीम फॉर 2022। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, ठीक है, 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च याद रखना, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाएगा 1 मार्च को। उसकी थीम क्या है, थीम पता लगानी है हमें। तो थीम क्या होगी इसकी, इसकी थीम होगी रिमूव लॉ दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। इंडिया एंड विच अदर कंट्री रिन्यू बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट ऑफ 75 बिलियन। तो इंडिया और कौन सी कंट्री ने रिन्यू किया बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट ऑफ 75 बिलियन। नेपाल ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने, बांग्लादेश ने। तो वो हमें पता लगाना। 75 बिलियन का स्वैप अरेंजमेंट हुआ है, बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट रिन्यू हुआ है। ठीक है, रिन्यू हुआ है 75 बिलियन का रिन्यू हुआ है बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। तो किस कंट्री ने किया है, नेपाल ने किया, साउथ कोरिया ने, जापान ने या बांग्लादेश ने। तो ये किया है जापान ने। ठीक, नेम द स्टेट विच स्टूड फर्स्ट इन ओवरऑल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सरपासिंग कर्नाटका। तो किस स्टेट ने इंस्टॉल किया रिन्यू एनर्जी कैपेसिटी सरपासिंग कर्नाटका। ठीक है, तो इंस्टॉल किया है रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाया है, किस स्टेट ने लगाया। पहले लगा रखा था ये कर्नाटक ने, अब किस स्टेट ने लगाया, तेलंगाना ने, राजस्थान ने, गुजरात ने, तमिलनाडु ने। तो पहले किसने लगा रखा था, ये कर्नाटक ने। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब किस गवर्नमेंट ने, स्टेट ने लगाया है वो हमें पता लगाना है। ये लगाया तमिलनाडु ने। ठीक है, तो पहले कर्नाटक का था, अब तमिलनाडु ने लगाया। 46 सिविल एविएशन अकाउंट डे इज ऑब्जर्व बाय द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑन 2 मार्च 2022 फंक्शन अंडर विच डिपार्टमेंट। ठीक, तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस
2 मार्च सिविल अकाउंट डे जो सेलिब्रेट किया गया 46 सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेट किया गया 2 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। ये किस डिपार्टमेंट में आता है, तो ये हमें पता लगाना है कि किस डिपार्टमेंट में यह आता है, किस डिपार्टमेंट में आता है। यह आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जॉइंटली होस्टेड ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी का जॉइंटली होस्टेड हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, 5th टाइम हुआ, 10th टाइम हुआ? जी हाँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार हुआ, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक। तो कौन सा अपॉइंटेड हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन ने, किसे अपॉइंट किया? चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, किसे अपॉइंटेड किया चेयरमैन? भूषण पटवर्धन को, डॉक्टर वी.एस. कृष्णा को, डॉक्टर जॉर्ज जैकब को, डॉक्टर श्री हुमायूं कबीर को? किसे अपॉइंटेड किया है वो हमें पता लगाना है। ये अपॉइंट किया है इसने प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को अपॉइंट किया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए वाला सही रहेगा, भूषण पटवर्धन। विच बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा टू ईज ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो किस बैंक ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट बैंक सखी? ओडिशा में, ओडिशा स्टेट में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च हुआ है। तो किस बैंक ने लॉन्च किया ताकि आसानी हो जाए अकाउंट ओपनिंग में? जो हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं वो अकाउंट ओपनिंग में आसानी हो जाए खोलने में। तो किस बैंक ने किया है ये वो हमें पता लगाना है। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, अब है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 मार्च। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व होता है 1 मार्च एवरी ईयर बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व होता है 1 मार्च को हर साल बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑब्जर्व होता है? तो इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। ना तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के थ्रू होता है, ना ही यूनेस्को के थ्रू होता है, ना ही यूरोपियन यूनियन के थ्रू होता है। ये होता है इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। गूगल हैज स्टार्टेड विच सब्सक्रिप्शन इन इंडिया टू प्रोवाइड एंड्रॉयड यूजर विद एडिशनल सर्विस। तो गूगल ने स्टार्ट किया है, सब्सक्रिप्शन सर्विस स्टार्ट किया है इंडिया में। ठीक है, तो गूगल ने सब्सक्रिप्शन सर्विस इंडिया में स्टार्ट किया है एंड्रॉयड यूजर के लिए, एडिशनल सर्विस इसमें दिया जाएगा। तो उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम प्ले पास है, टाइम पास है, एंड्रॉयड पास है या पास 22 है? पास 22 है। तो इसका क्या हो सकता है? इनमें से चारों ऑप्शन में से क्या होगा? प्ले पास होगा, ये वाला सही है प्ले पास का। ठीक है, अब विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज वीक लॉन्ग जन औषधि दिवस फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। मीन्स किस इस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया वीक लॉन्ग जन औषधि दिवस 1 मार्च से 7 मार्च तक? किस मिनिस्ट्री ने किया वो हमें पता लगाना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ये लॉन्च किया है कि ये जनौषधि दिवस जो है 1 मार्च से 7 मार्च मनाया जाएगा। किस मिनिस्ट्री ने ये बनाया है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने। President Ramnath Kovind has inaugurated a newly developed premise at the President Estate to promote the significance of Ayurvedic plant and their benefit for the people. What is the name of the new premise? मतलब रामनाथ कोविंद ने जो है वो न्यूली डेवलप प्रेमिस बनाया है एट द प्रेसिडेंट स्टेट पे। ठीक है, फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट, सिग्निफाई करने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल के बेनिफिट के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू प्रेमिस? उस न्यू प्रेमिस का जो नाम है
वो क्या दिया गया है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, आरोग्य वनम है, आयुर्वनम है, या अवेदा वनम है, या पतंजलि वनम है। इसका है आरोग्य वनम, मतलब ए वाला इसका ऑप्शन सही है। अब टर्की इज रेडी टू एक्टिवेट विच इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द नेवल पैसेज दैट वुड रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द रशियन वॉरशिप। टर्की जो है वो रेडी है किस चीज़ के लिए? एक्टिवेट विच इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द नेवल पैसेज दैट वुड रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ रशियन वॉरशिप, को रोक सके। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? अंकारा कन्वेंशन, मिन्स्क अकॉर्ड, इस्तांबुल कन्वेंशन, या मॉन्ट्रोक्सो कन्वेंशन। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अब द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी अप्रूव द प्रपोजल टू अमेंड आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ किस सिटी की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है कि आर्टिकल 80 जो है वो अमेंड होना चाहिए। तो किस सिटी ने अप्रूव किया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंड होना चाहिए आर्टिकल 80? ठीक है, तो किस स्टेट ने किया है? तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी, किस शहर के नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ठीक है, तो किस सिटी के? लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, श्रीनगर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा चंडीगढ़ सिटी में। ठीक है, विच रेगुलेटरी बॉडी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ गारंटी रिटर्न स्कीम कॉल्ड मिनिमम एश्योर रिटर्न स्कीम मार्स। तो मार्स कौन सी नियामक संस्था है मिनिमम एश्योर रिटर्न स्कीम नामक गारंटी रिटर्न योजना शुरू करने की योजना बना रही है? मीन्स शुरू करने की योजना जो है वो बना रही है। तो किस रेगुलेटरी बॉडी ने बोला? ये IRDA ने, PFRDA ने, सेबी ने, या RBI ने बोला? ये बोला है PFRDA ने। PFRDA ने बोला है रिसेंटली द सेकंड पार्ट ऑफ 6th असेसमेंट रिपोर्ट हैज़ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट चेंज डेस्पाइट द स्टेप टेकन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हु रिलीज द असेसमेंट रिपोर्ट? किसने ये रिलीज़ किया असेसमेंट रिपोर्ट? IPCC ने, तैरी ने, UNEP ने, ग्रीन पीस ने। ठीक है, तो किसने रिलीज़ किया? IPCC ने रिलीज़ किया है ये। तो IPCC ने रिलीज़ किया। अब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेशन ऑफ GDP ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2021 एंड 22 स्टैंड एट हाउ मच परसेंट? 6.9%, 8.9%, 7.9%, 9.9%। तो 2021-2020 के लिए जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो एस्टिमेट किया कि GDP इतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो हमें पता लगाना है। 6.9 होनी चाहिए, 8.9 होनी चाहिए, या 7.9 या 9.9 होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 8.9 होनी चाहिए। ये एस्टिमेट किया है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने, एस्टिमेट किया है कि GDP जो है इंडिया की 2021-22 में 8.9 होगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन ऑफ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी विच इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? जो मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है अंशुला कांत, जुनैद कमल अहमद, राजेश खुल्लर, या रोमेश कार्तिक। इनमें से कौन सा है? इसमें से है जुनैद कमल अहमद। बी ऑप्शन सही है इसका। अब है असनीर ग्रोवर हैज़ रिजाइन इज द MD एंड डायरेक्टर ऑफ विच इंडियन फिनटेक कॉर्पोरेशन। में असनीर ग्रोवर ने रिजाइन किया एज एन MD। वो पहले क्या था? MD एंड डायरेक्टर था, उसने रिजाइन कर दिया असनीर ग्रोवर ने। किसने? असनीर ग्रोवर ने रिजाइन किया। पहले क्या किस पोस्ट पे था? वो MD एंड डायरेक्टर की पोस्ट पे था। ठीक है, किस ऑफ विच इंडियन फिनटेक कंपनी? तो कौन सी इंडियन फिनटेक कंपनी में था पहले असनीर ग्रोवर? भारत पे में था पहले ये किस कंपनी में था? भारत पे में। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा असनीर ग्रोवर। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ रिसेंट बुक टाइटल द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वन लाइफ? तो ऑथर कौन है रिसेंटली बुक मिलेनियल योगी का? जो ऑथर है वो कौन है? मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। इसका ऑथर कौन है वो हमें पता लगाना है। आकाश गुप्ता है, दीपम चटर्जी है, आप अभिषेक व्यास है, जस्मीन दास है। तो इसका है दीपम चटर्जी। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। विच टीम वोन इट्स मैडन प्रो कबड्डी लीग सीजन 8? तो किस टीम ने जीता है मैडन प्रो कबड्डी लीग सीजन 8? किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने, यू बुम्बा ने, पटना पायरेट्स ने, दबंग दिल्ली ने। तो किस टीम ने जीता है? ये जीता है दबंग दिल्ली ने। तो दबंग दिल्ली ने जीता है।
अबे हु हैज़ ऑथर अ न्यू बुक टाइटल उड़ान एक मजदूर बच्चे की विच वॉज रिलीज बाय भजन फेम अनूप जलोटा। मीन्स कौन सी बुक लॉन्च किया है उड़ान एक मजबूर बच्चे की, उस किताब का जो नाम है वो क्या है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जो रिलीज़ किया है एक भजन है अनूप जलोटा ने ये बुक रिलीज़ किया है। उसका ऑथर जो है वो क्या है, कौन है उसका जो ऑथर है वो कौन है। मिथिलेश तिवारी है, मैथिली पटेल है, ऋचा वैकर है या आलोक देसाई है। इसका है मिथिलेश तिवारी। ठीक है। विच एजेंसी इज टास्क विद डेवलपिंग अ नेशनल जेंडर इंडेक्स फॉर इंडिया। जो किस एजेंसी की टास्क है विद डेवलपिंग अ नेशनल जेंडर इंडेक्स फॉर इंडिया। तो किस एजेंसी ने डेवलप किया है नेशनल जेंडर इंडेक्स फॉर इंडिया। नीति आयोग, ऑब्जर्वर, रिसर्च फाउंडेशन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। तो भारत के लिए राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित करने का काम किस एजेंसी का है। तो ये कह रहा है कौन सी एजेंसी है जो नेशनल जेंडर इंडेक्स गैप जो है वो विकसित करती है। तो कौन सी करती है, नीति आयोग करती है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करती है, या सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, ये करती है नीति आयोग। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल सेलिब्रेट द इंटरनेशनल वुमेन डे वीक फ्रॉम। ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन डे वीक मनाया। कब से कब मनाया जाता है वो हमें पता लगाना है। कब से कब ये मनाया जाता है, 1 से 8 मार्च तक। ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन इन अमेरिकन हिस्ट्री टू सर्व एज द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज मतलब अमेरिका में अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन अमेरिकन हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट जज जो बनी है ऐसे रही है वो कौन रही है वो हमें पता लगाना है। मीन्स केतांजी ब्राउन जैक्सन, जोरा बरियर, जेंडिया हरिस या बोलानिले सोफिया। वो है केतांजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन ए जो है उसका सही आंसर है। विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम। कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम, जो कंट्री होस्ट करेगी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना। तो कौन सी कंट्री है वो हमें पता लगाना है। कौन सी कंट्री है वो है वियतनाम ये लॉन्च करेगी, होस्ट करेगी। ठीक है। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम जो होगी वो होस्ट करेगी कौन सी कंट्री, वियतनाम। उंगालिल ओरुवान वन अमोंग यू इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लीडर। मीन्स वन अमोंग यू जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, किस लीडर की ऑटोबायोग्राफी है। जगन मोहन रेड्डी की, नेफ्यू डियो, MK स्टोलिन, पेमा खांडू। किसकी ये वन अमोंग यू जो ऑटोबायोग्राफी है ये जिसको बोला जाता है उंगलालिल ओरुवन जो ऑटोबायोग्राफी है किस लीडर की है, ये MK स्टर्लिन लीडर की ऑटोबायोग्राफी है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिवाइज द डेडलाइन टू जियो टैग ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। किस मिनिस्ट्री ने रिवाइज किया डेडलाइन, जो डेडलाइन पहले थी वो डेडलाइन जो है वो बड़ा रिवाइज कर दिया, जियो टैग ऑल वक्फ प्रॉपर्टी अक्रॉस इंडिया। तो किस मिनिस्ट्री ने किया है, ये किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ये किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ऑर्गेनाइजेशन अ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सोशल एंटरप्राइज फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ इन एसोसिएशन विद विच स्टेट गवर्नमेंट। किस स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है। ये कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 किस राज्य सरकार के सहयोग से कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करा रहा है। ठीक है। तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन होगा डी, छत्तीसगढ़। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ द टॉप रैंक स्टेट इन टर्म ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। मतलब टॉप रैंक स्टेट कौन सा है अभी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अभी करंट प्राइस में। तो कौन सा स्टेट टॉप रैंक पे है वो हमें पता लगाना है। मीन्स केरला है, तेलंगाना, तमिलनाडु या सिक्किम। वो है तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका सही है। एक्सरसाइज वायु शक्ति ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल बिगिन फ्रॉम 7 मार्च एट विच लोकेशन। तो एक्सरसाइज करेंगे वायु शक्ति ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स विल बिगिन फ्रॉम 7 मार्च से शुरू होगा, 7 मार्च से शुरू होगा। किस लोकेशन पे होगा, जोधपुर में होगा, जैसलमेर में होगा, अम्बाला में होगा, गुवाहाटी में होगा। तो इनमें से हमें पता लगाना है जोधपुर में, जैसलमेर में, अम्बाला, गुवाहाटी। तो इनमें से कहाँ से वो शुरू होगा, वो होगा जैसलमेर में।
जैसलमेर में होगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज होगी कहाँ होगी, जैसलमेर में होगी। इंडिया हैज़ अटेन विच रैंक इन मिलेनियर पॉपुलेशन ग्लोबली इन 2021 फॉलोइंग द वेल्थ रिपोर्ट 2022। इंडिया जो है अटेन करेगा विच रैंक इन मिलेनियर पॉपुलेशन ग्लोबली 2021 में वेल्थ रिपोर्ट। तो किस रैंक पे आता है इंडिया, जो है किस रैंक पे आते हैं, इंडिया जो है थर्ड रैंक पे आता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे आता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल। इंडिया का जो फर्स्ट इंडियन जिसे अवॉर्डेड हुआ, बोल्ट्जमैन मेडल मिला है, वो कौन सा फर्स्ट इंडियन है, किसे मिला है बोल्ट्जमैन अवार्ड, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी। पी अरुमुगन, दीपक धर, मोनोजीत बैग, हिमांशु फुलारा। तो इसका आंसर होगा दीपक धर जो है, दीपक धर को बोल्ट्जमैन मेडल मिला है, दीपक धर को याद रखना, दीपक धर को मिला है। रिसेंटली लॉन्च नान मुधाल 1 इज़ द स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्टूडेंट ऑफ विच स्टेट। जो अभी लॉन्च हुआ है नान मुधाल 1, अभी लॉन्च हुआ है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है स्टूडेंट के लिए, किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है, ठीक है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये स्कीम, नान मधुबन स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ठीक। ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने, केरला ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने। ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने लॉन्च किया, ठीक है, याद रखना, तमिलनाडु ने लॉन्च किया। विच स्टेट हैज़ एक्सटेंडेड द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 इन द एंटायर स्टेट फॉर 6 मंथ, ठीक है। कौन से स्टेट ने एक्सटेंड किया आर्म फोर्स एक्ट 1958 इन द एंटायर स्टेट फॉर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया। जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था, मतलब ये वाले कहने का मतलब ये है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था 1958 में, एंटायर स्टेट का 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो किस स्टेट ने किया है ये, नागालैंड ने किया, अरुणाचल प्रदेश ने, मणिपुर ने या असम ने, ये किया असम ने, ठीक है, असम ने किया ये। अब विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डियस वेदर। तो किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डियस वेदर, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है। अब जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बचा हुआ है अभी करंट अफेयर इसमें, ठीक है, बहुत सारे करंट अफेयर इसमें बचे हुए हैं, तो फास्ट स्पीड से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम हो पाए हैं करंट अफेयर, जितने भी अभी बहुत ही कम हो पाए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जल्दी इस 1 महीने का जो करंट अफेयर है मार्च का, वो जल्दी पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो हम फास्ट तरीके से मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आखिर तक वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि हाँ, मुझे नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं फिर। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन विच डेट एनुअली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वेरियस स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना दैट इनहेबिट द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड नेशन ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, किस डेट को सेलिब्रेट होता है वो हमें पता लगाना है। ये सेलिब्रेट होता है 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। अंडर एपस्केल एकेडमी प्रोग्राम मैती हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू ट्रेन 100 इंडियन स्टार्टअप। तो अंडर एपस्केल एकेडमी प्रोग्राम में मैती हैज पार्टनर विद विच कंपनी, मैती जो है पार्टनर है किस कंपनी के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, टेस्ला के साथ, गूगल के साथ, ठीक। 2 इंडियन वोमेन बॉक्सर वोन गोल्ड मेडल एट द 73rd स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, किस कंट्री में, रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस, मोल्डोवो। बुल्गारिया, इसका आंसर है बुल्गारिया ये रहा, ठीक है। टी.एस. रामकृष्ण हैज़ बीन नेम द न्यू MD CEO ऑफ विच म्यूचुअल फंड कंपनी। टी.एस. रामकृष्ण जो है वो नेम दिया गया एज द टी.एम. रामकृष्ण नया MD CEO बनाया गया है म्यूचुअल फंड कंपनी का। किस म्यूचुअल फंड कंपनी का बनाया गया है, LIC म्यूचुअल फंड कंपनी का। बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो टू प्रोवाइड अ बिगर प्लेटफॉर्म टू द यंग एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, UT। चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली या केरला का, वो है दिल्ली। द सेंट्रल डिपॉजिटरी स्कीम लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी इन इंडिया टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन अकाउंट।
तो ये जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL जो है फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी इंडिया में है टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट। रिसेंटली विच मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रेजेंटेड द नेशनल ICT अवार्ड टू 49 टीचर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने, किस स्टेट की मिनिस्ट्री ने अभी प्रेजेंट किया, नेशनल ICT अवार्ड दिया गया 49 टीचर को अवार्ड दिया गया फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। विच मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो किस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये दिया? ये दिया अन्नपूर्णा देवी ने दिया है। ठीक है, ये अवार्ड जो दिया वो किसने दिए? जो 49 टीचर को अवार्ड दिए गए 90 नेशनल ICT अवार्ड में अन्नपूर्णा देवी ने दिए। अब इंडियन शूटर सौरभ चौधरी वोन अ गोल्ड मेडल एट द 2022 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2022 का, जिसमें सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, वो किस सिटी में हुआ था? किस सिटी में हुआ था वो हमें बताना है। ये हुआ था कैरो सिटी में हुआ था, तो ए वाला सही है। हु हैज़ रिलीज आ रिपोर्ट टाइटल हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल इन फैमिली एंड सोसाइटी में। ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया था? इसका प्यू रिसर्च सेंटर ने लॉन्च किया। विच एंटिटी हैज़ स्टार्टेड द सबका विकास महाक्विज सीरीज ऑन 1 मार्च 2022 टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन गुड गवर्नेंस। किस एंटिटी ने स्टार्ट किया सबका विकास महाक्विज सीरीज 1 मार्च 2022 से ये लॉन्च किया? ये माई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ रुड़की वाटर कॉन्क्लेव बीइंग हेल्ड एट IIT रुड़की। जो थीम क्या था सेकेंड एडिशन जो हुआ था रुड़की वाटर कॉन्क्लेव में IIT रुड़की में जो हुआ था, उसकी जो थीम थी वो क्या थी वो हमें पता लगानी है। वो थीम जो थी इसकी वो थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ ऑथर अ बुक टाइटल टू हेल एंड बैक। कौन से इंडियन जर्नलिस्ट जो था वो हैज़ ऑथर अ बुक टाइटल टू हेल एंड बैक। जो हेल एंड बैक बुक लिखी गई है वो इंडियन जर्नलिस्ट किसने लिखी है? किसने लिखी है? ये लिखी है बरखा दत्त ने। तो ऑप्शन सी वाला सही है। 175 कंट्री हैव एग्री टू अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबली ट्रीटेड कॉल्ड द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटीज विद अप्रूवल फ्रॉम विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 175 कंट्री जो है एग्री हुआ है लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी कॉल्ड द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो हुई है वो 175 कंट्री के बीच में हुआ है। तो किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने ये अप्रूव किया है? ये अप्रूव किया है UN एनवायरमेंट असेंबली ने अप्रूव किया है। UN एनवायरमेंट असेंबली ने। विच फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द न्यू जनरल मैनेजर। तो फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर, तो पहले जो क्रिकेट प्लेयर था वो BCCI का न्यू गवर्नर मैनेजर बनाया गया है, जनरल मैनेजर। तो फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर को पहले जो ये क्रिकेट प्लेयर था BCCI का न्यू जनरल मैनेजर बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है वो हमें बताना है। हरभजन सिंह को, अभय कुरुविला को, आशीष नेहरा को, मनोज प्रभाकर को, अभय कुरलो को बनाया गया है। अभय कुरुविला को बनाया गया है। विच इंडियन सिटी लिट 11.75 लाख ऑयल लैम्प इन 10 मिनट टू एंटर इनटू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक। तो किस सिटी ने 11.75 लाख ऑयल लैम्प 10 मिनट में दिए जलाए हैं? 10 मिनट में 11.75 लाख दिए जलाए हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आने के लिए। तो किस इंडियन सिटी ने? अयोध्या ने, हरिद्वार में, उज्जैन में, रामेश्वरम ने। किस इंडियन सिटी ने? उज्जैन ने। तो ये जो दिए जलाए गए हैं 10 मिनट में 11,75,000 ये उज्जैन में जलाए गए हैं। उज्जैन याद रखना, उज्जैन। अयोध्या में नहीं है, ना ही हरिद्वार, ना ही रामेश्वरम, उज्जैन में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाटा मोटर न्यू मोबाइल शोरूम फॉर रूरल कस्टमर। तो नेम क्या है टाटा मोटर न्यू मोबाइल शोरूम फॉर रूरल कस्टमर के लिए? रूरल कस्टमर के लिए इसका नेम क्या दिया गया है? वैभव, अनुभव, खुशी या उम्मीद। इसका नेम दिया गया है अनुभव। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर विद स्पोर्ट फ्रॉम विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर में जो है विथ सपोर्ट फ्रॉम विच मिनिस्ट्री, सपोर्ट फ्रॉम विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। मतलब एक दूसरी मिनिस्ट्री के साथ और ये मिनिस्ट्री, तो दो मिनिस्ट्री ने मिलकर एक लॉन्च किया है, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
ठीक है, तो वो दूसरी मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सी वाला सही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी वाला इसका ऑप्शन सही है। विच मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड स्वदेश दर्शन अवार्ड अंडर वेरिड कैटेगरी, तो किस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया स्वदेश दर्शन अवार्ड अंडर वेरिड कैटेगरी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो किस मिनिस्ट्री ने स्वदेश दर्शन अवार्ड अंडर वेरिड कैटेगरी, कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया? एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्वदेश दर्शन अवार्ड बनाए हैं, या किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है स्वदेश दर्शन अवार्ड? किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। ऑप्शन ए वाला सही है, तो ऑप्शन ए सही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आता है। फॉलोइंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विच यूरोपियन नेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स 200 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रलिटी पॉलिसी एंड सैंक्शन रशियन लीडर। ठीक है, लेकिन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कौन से यूरोपीय राष्ट्रीय जो शिफ्ट हुआ है 200 साल पुराना था, जो परंपरा से हट गया है, सैंक्शन रशिया लीडर, अपनी जो न्यूट्रलिटी पॉलिसी जो थी 200 साल पुरानी, अब यूक्रेन की जो पॉलिसी थी वो हट चुका है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू री एस्टेब्लिश विलेज डिफेंस कमेटी इन विच रीजन? यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू री एस्टेब्लिश विलेज डिफेंस कमेटी इन विच रीजन? तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो री एस्टेब्लिश करेगा विलेज डिफेंस कमेटी इन विच रीजन, किस रीजन में? यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू री एस्टेब्लिश विलेज डिफेंस कमेटी इन विच रीजन? जम्मू में, तो इसका ऑप्शन होगा ए। एट विच रैंक हैज़ इंडिया बीन प्लेस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? किस रैंक में इंडिया आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021 में? किस रैंक, क्या रैंक मिली है उसको? 120 रैंक मिली है, 120 रैंक मिली है, याद रखना 120 रैंक मिली है, ना 70 मिली, ना 90, ना 110 के हुए 120 रैंक मिली है, 120 रैंक। हेरात और द नाइट ऑफ हारा वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो शिवा हेरात या फिर नाइट ऑफ हारा या फिर शिवा जो अभी मनाया जाता है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? किस स्टेट में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो शिवा जो मनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे 2022 वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो नेशनल सेफ्टी डे 2022 जो ऑब्जर्व होता है किस डेट में ऑब्जर्व होता है? फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? ये 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। रिसर्चर फ्रॉम विच इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैव डेवलप एंड बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विच कुड प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिसीज? रिसर्चर है आईआईटी से जिन्होंने डेवलप किया है कि बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो हम यूज करते हैं एज अ बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो हम यूज करते हैं कई सारी चीज़ बनाने के लिए, अब वो प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिसीज़, वो डिसीज़ को प्लांट्स को जो लग जाती है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो किसने ये किस आईआईटी ने बनाया? आईआईटी कानपुर ने बनाया है। अब द 90 एडिशन ऑफ इंडिया यूएस मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज कंडक्टेड इन विच सिटी? तो 90 एडिशन ऑफ इंडिया यूएस मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप मीटिंग जो हुआ वो किस सिटी में हुआ? आगरा में हुआ, वाराणसी में हुआ, नोएडा में हुआ, लखनऊ में हुआ? कहाँ पे हुआ? ये आगरा में हुआ। विच पेट्रोलियम कंपनी हैज़ साइन एंड माउ विथ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? एक पेट्रोलियम कंपनी है, ये माउ हुआ है किसके बीच में? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया के बीच में। और दूसरी कंपनी कौन सी है? वह है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी। तो सी वाला इसका ऑप्शन सही है। वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको, फिर इसको क्या करेंगे हम पूरी वीडियो को कंबाइन कर देंगे एक साथ।